ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला। तल अबीब और शिमाली शहर हैफा पर बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से अहम तंसीबात पर हमले। मुतादिद इमारतें खंडर बन गईं। हफ्ते की रात के बाद ईरान का ये ताज़ा हमला है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात और तवानाई ढांचा भी मिसाइल और ड्रोन से हदफ बनाया गया। हैफा में हमले से रिफाइनरीज और दीगर कई इमारतों में आग लग गई। मुआशी मराकिज भी निशाना बने। इसराइली मीडिया की जानिब से 6 हलाकतों की तस्दीक, 133 जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खैबर, बदर और अम्माद मिसाइल भी दागे। खबरदार किया कि अगर इसराइल बाज न आया तो आइंदा इससे भी बड़े और मुहलक हमले किए जाएंगे। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली हुक्काम ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरान ने इससे पहले इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। इसराइली फौज का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। ये भी कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इससे पहले कि तेहरान और बंदर अब्बास समेत कई ईरानी शहरों पर इसराइल ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासिर। इसराइल का मगरबी ईरान में मिसाइल फैक्ट्री पर हमले का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की, 40 अहदाफ निशाना बनाए। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। नहीं बताना चाहते कि आयतुल्लाह खामनाई हमारा निशाना है। ईरानी वजारत तेल के मुताबिक तेहरान शाहरान ऑयल डिपो हमले के बाद सूरत हाल काबू में है। इसराइली बमबारी से वो शहर में जुनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की बड़ी समंदरी गैस फील्ड है। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि आयतुल्लाह की हुकूमत हर जगह निशाना होगी। हफ्ते को इसराइल ने तेहरान की 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला करके 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहीद कर दिए। ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में 31 अफराद को शहीद और 55 को जख्मी कर दिया। ईरान के मजीद 3 जौहरी साइंसदान भी शहीद। 2 रोज में शहीद होने वाले साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। इस्फहान, शिराज, तब्रेज, लोरिस्तान, हमदान और किरमान शाह पर भी इसराइल के हमले। इसराइली हमलों के बाद ईरान का अबनाए हुर्मुज बंद करने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस की अबनाए हुर्मुज से रोजाना 17 मिलियन बैरल से जायद तेल की तरसील होती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज होने वाले मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। इसराइल की इश्तियाल अंगेजी और मुहिम जोई इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के सदर ने मुश्किल वक्त में ईरान की हिमायत और यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि इसराइली जारहियत से इलाकाई और आलमी अमन को खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, तुर्क सदर से ईरान पर इसराइली जारहियत के बाद खित्ते की संगीन सूरत हाल पर बात हुई। फ़लस्तीन में इसराइल के मुसलसल जुल्म सितम की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान सलामती काउंसिल और OIC जैसे दिगर फोरम्स पर भी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का अमन की कोशिशों को मरबूत करने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक।
इसराइल के खिलाफ मजम्मती बयान पर भारत का शंघाई ताउन तंजीम से इख्तिलाफ। तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की तो भारत ने इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। भारतीय वजारत खारजा से जारी एक बयान में कहा गया कि इसराइल ईरान कशीदगी से मुतालिक SCO के बयान पर होने वाली बातचीत में भारत ने शिरकत ही नहीं की। भारत तमाम फरीकैन को बातचीत और सिफारती ज़राए से कशीदगी में कमी की राह हमवार करने पर जोर देता है। शंघाई ताउन तंजीम ने इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसराइली तर्ज अमल को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह करार दिया था। शंघाई ताउन तंजीम में चीन, भारत और पाकिस्तान समेत 9 ममालिक शामिल हैं। ईरान और रूस भी इस तंजीम के रुकन हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की 50 मिनट तक गुफ्तगू। रूसी हुक्काम के मुताबिक रूस ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन और मैंने इत्तफाक किया है कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान की मुसल्लह फ़ौज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। इस सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा कि ईरान ने कभी किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन अगर किसी ने खबासत दिखाई तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको करारा जवाब मिलेगा। जिसने ईरान पर हमला किया उसके लिए जिंदगी मुश्किल बना दी जाएगी। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे। इसराइल सजा से बच नहीं सकेगा। आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर से बयानात की वीडियो भी जारी। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज को खलीज फारस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज के करीब परवाजें और वार्निंग। ईरानी फौज ने कहा है कि वो ब्रिटिश नेवी के जहाज को बहर हिंद दाखिले के वक्त से ही मॉनिटर कर रही थी। ईरानी फौज के मुताबिक बरतानिया इसराइल मिसाइलों की रहनुमाई के लिए अपना जंगी बहरी जहाज खलीज फारस लाना चाहता है। अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई निज़ाम को मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। कहा कि खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए हैं। बरतानिया का जंगी तैयारों समेत इजाफी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने का ऐलान। वाज़ेह रहे कि मशरिक़ वस्ता में इराक और शाम में खतरात से निपटने के लिए बरतानिया के जंगी तैयारे पहले से ही मौजूद हैं। ईरान पर इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफ़र ना करें। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। वजारत दाखिला के एलामिया में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम और इंतजाम जारी हैं। इसराइल ने यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम किस हाल में हैं ये वाज़ेह नहीं है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली हम मनसब गिडियोन सार से गुफ्तगू। डेविड लेमी ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी चाहते हैं। अब तहम्मुल और सिफारतकारी से मसले के हल का वक्त आ गया है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीब नेतन्स में जुम्मे के रोज से मजीद कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी जौहरी साइट फुर्डो में भी कोई नुकसान नहीं देखा गया। ईरान की दरख्वास्त पर IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास कल तलब। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से फ़ोन पर राबता। सदर मैक्रोन ने कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का कहा। ईरान में फ्रांसीसी शहरियों और सफारती इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और गिरफ्तार 2 फ्रांसीसी शहरियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बातचीत से हल होने चाहिए। चेयरमैन
पार्लियामेंट सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना सलीम मांडवी वाला ने कहा है कि FBI अफसरान को इख्तियारात देने से मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात बनने का खदशा है। मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस मिलने से कारोबार बंद और तबाही फिर जाती है। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस चेयरमैन FBI और वजीर की इजाजत से मशरूत किया जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस मामले को देखने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का अमीर तबके की जानिब से 1233 अरब रुपए टैक्स चोरी करने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी बराए खजाना को बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है। इन 5% लोगों के जिम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स बनता है, मगर ये सिर्फ 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं। टैक्स नेट को तोसी देने के बजाय अमीर तबके से ज्यादा टैक्स लेने की जरूरत। मुल्क की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है? नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में आज शाम 4 बजे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अब हम पुरअमन नहीं रहे, डंडा मारोगे तो हम भी डंडा मारेंगे। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा है कि हम हथियार लेकर जाएंगे, गोलियां हम पर चली तो हम भी ठोकेंगे। जब बानी PTI कॉल देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फ्रंट लाइन पर होते हैं। 22 जून को सब ने अपनी तहसील में निकलना है। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 एहलकार जाम बहक, 1 जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नजीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलव्विस। गुजरात में CCTD की कार्रवाइयां, 3 मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। फैसल बाबडा ने दावत दी और हम आ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मीडिया पर को परिंदा ना बनाएं। कराची में मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा JUI के बगैर या तो हुकूमत बनती नहीं है या फिर चलती नहीं है। अगर किसी पार्टी को अवाम कबूल करते हैं और उसे अवामी कुव्वत बनाते हैं तो वो कौन सी कुव्वत है जो इक़्तिदार तक उनकी रसाई का रास्ता रोकती है? एक सवाल पर कहा कि दुनिया इसराइली जारहियत के खिलाफ है। अमरीका और मगरबी दुनिया इसराइल के इंसान कुश इक़दामात को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसकी हिमायत की बजाय इसका एहतसाब करना चाहिए। फैसल बाबडा ने कहा कि जब मुश्किल आती है तो लोग रात गए मौलाना का दर खटखटाते हैं। पाकिस्तान को मौलाना की जरूरत है, हम मौलाना साहब के साथ चलेंगे। और अफजाई में दहशतगर्दों का कड़ापा चेक पोस्ट पर हमला, दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार शहीद। मसला कश्मीर हल कराने के लिए सदर ट्रंप की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो की सिफारती वफ्द के हमरा यूरोपियन प्रेस क्लब और ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान भारत के साथ हर मसला पर बातचीत से हल करने का ख्वाहिशमंद है। सबको यही पैगाम दे रहे हैं कि वो खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल ने कहा कि अगर भारत को लगता है कि दहशतगर्दी इसका सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो पाकिस्तान के साथ बैठ जाए और इस मसले को हल करने की कोशिश करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की आलमी बरादरी से इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने की अपील, कहा दुनिया इस जंग के तब्दील होने या तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसराइली फौज ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया, भारत की शमाली रियासतें नेपाल में डाल दी। इसराइली फौज की जारी करदा तस्वीर ने इसराइल की कामयाबियों का जश्न मनाने वाले गोदी ट्रोल्स के तन बदन में आग लगा दी। गोदी ट्रोल्स में से किसी ने इसराइल पर गुस्सा निकाला तो किसी ने कहा कि क्या हमने इस दिन के लिए इसराइल की हिमायत की थी। इसराइली फौज ने तस्वीर पर बाद में माजरत कर ली। ईरान ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला जारी रहा तो वो जौहरी अदम फैलाओ मुआहदे NPT से अलग हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल में खत जमा कराया, कहा बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे।
अमरीका भर में नो किंग्स रैलियां, लाखों अफराद की शिरकत। रैलियां बादशाहत की मुखालफत और जमहूरियत की हिमायत में निकाली गईं। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन की इमिग्रेशन पॉलिसीज और आज़ादी इजहार के हक में नारे। लॉस एंजलिस में ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ रैली। सऊदी वजारत हज उम्रा ने ईरानी हुजाज के लिए खुसूसी ऑपरेशन रूम कायम कर दिया। सऊदी हुकूमत की ईरानी हुजाज को मुकम्मल सहूलियात की फराहमी, महफूज वतन वापसी तक यकीनी बनाने की हिदायत। वर्किंग टीमों ने 76,000 ईरानी हुजाज को फराहम की जाने वाली खिदमात का जामे जायजा लिया। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस इराकी हुजाज की वापसी बरी रास्ते से होगी। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन डीसी में फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। परेड को शहरियों की बड़ी तादाद ने देखा। और मोहब्बतों के शायर, होंठों पर तबस्सुम बिखेरने वाले मिजाह निगार इब्ने इंशा के मद्दाह आज उनकी 98वीं सालगिरह मना रहे हैं।